बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन की हैं। करोड़ा दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखने सुनने वाले अहबाब ग्रामी कदर को सलाम अर्ज़, खुश आमदीद। आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अपडेट क्या है। 4 खबरें हमारे पास हैं जिन पर हमने आपके साथ शेयर करनी है, बाद में तबसरा करना है। नंबर 1, इमरान खान और पीटीआई को फिर सजाओं का सामना है, यानी सजाओं का 10-10 साल सजाओं का दूसरा से पहले शुरू हो गया। और उसमें क्या अपडेट है, क्यों सजाएं दी गई, या इसके पीछे क्या इनसाइड स्टोरी है, इस पे गुफ्तगू होगी। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी पीटीआई, इसके माबैन लड़ाई जंग का आलम है। और सलमान अकरम राजा इन्होंने जनाब इस्तीफा दे रहे हैं या दे दिया है, या पीटीआई छोड़ने का इरादा रखते हैं। इनकी लड़ाई की वजूहात क्या है, इस पे भी गुफ्तगू होगी। तीसरा है, हमाद अजहर इलेक्शन से भाग गए हैं, दस्तबरदार हो गए हैं। इनके भागने में, दस्तबरदार होने में भी जो वजूहात हैं, जो असबाब हैं, इस पे नजरसानी करेंगे। और चौथी कि इमरान खान को नई ऑफर दी गई है। वो नई ऑफर कौन सी है, कौन लेके गया है, और आने वाला पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, और इस तमाम लड़ाई का अंजाम क्या है। तो चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। अगर गुफ्तगू पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हौसला अफजाई कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, सबसे पहली खबर जिस पे तबसरा करेंगे कि पीटीआई को दोबारा सजाएं सुना दी गई हैं फैसलाबाद की अदालत की तरफ से, और राना सनाउल्लाह के घर पर या डेरे पर जो हमला हुआ था उसके इल्ज़ाम में सजाएं सुनाई गई हैं। और मज़े की बात यह है, शहर भी फैसलाबाद ही है। 9 मई के मुकदमात की सजाएं भी फैसलाबाद से सुनाई गई थी, और जज अलहदा है। लेकिन इत्तफाकन जो नए 9 मई के मुल्ज़मान थे, जिनको 10-10 साल की सजा मिली थी, वही मुल्ज़मान इस केस में भी हैं, यानी कि ज़रताज गुल, शिबली फराज और उमर अयूब और दीगर उनके साथी। अच्छा, जो 9 मई के मुकदमात में हस्तियां मासूम हुई थी, बेकसूर हो गई थी, जिनको सजाएं नहीं मिली थी, वही अफराद इस केस के अंदर भी हैं। उनको जनाब बेगुनाह करार दे दिया गया है। वही गवाह हैं जो बेगुनाह जो साथी पीटीआई के हुए हैं, उनकी गवाही उन पे झूठी हो गई है, और वही झूठे गुनाह इधर सच्चे हो गए हैं। तो इसकी वजूहात क्या हैं, देखिए जी। अब सजाएं हुई हैं, वजूहात पे आ जाते हैं। सजा हुई हैं और पीटीआई ने भी ऐलान जंग कर दिया है। तो ऐलान जंग है, सजाएं हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, तो कौन कहेगा कि ये डील हुई है, या डील होगी, या हो चुकी है। तो डील की जो गूंज है उसको रिमूव करने के लिए ऐसा सिस्टम है। अदरवाइज ये वही टाक टाक फाइट फाइट की गेम हो रही है। जब सजाएं हो रही तो कौन मानेगा कि पीटीआई हाथ मिला रही है, या पीटीआई से हाथ मिलाया जा रहा है, या जफ्फी पै रही है। ठीक है। उसके बाद अलीमा खान और सलमान अकरम राजा का इशू क्या है। अलीमा खान इस वक्त सबसे अहम पीटीआई के वर्कर्स के लिए शख्सियत हैं, क्योंकि खान की बहन है, और उनका जो मैसेज होता है वो क्लियर और अहम समझा जाता है, और उसको फाइनल समझा जाता है। तो अलीमा खान और पीटीआई
इमरान खान के बकौल उन्होंने बयान दिया था कि ज़िमनी इलेक्शंस में पीटीआई शिरकत नहीं करेगी। अलीमा खान का भी यही मौक़िफ़, जबकि सुहेल अकबर राजा साहब कहते हैं सलमान अकबर राजा साहब के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हमारी सीटें हमें वापस मिलनी चाहिए। तो क्यों पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही? और सलमान अकबर राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्होंने इस्तीफे का भी ऐलान किया और पार्टी छोड़ने का भी ऐलान किया, क्योंकि बहुत पहले फैसलवाड़ा साहब कह चुके थे कि ये जो वकील हैं जो इस वक्त खान के नाम पे वोट लेकर मजे उड़ा रहे हैं, वो दरअसल बेनिफिशरी हैं इमरान खान के जेल में होने का, और वही नहीं इनके साथ मामलात होने दे रहे। और यही सही खबरें, मैसेज खान के पास भी पहुंच चुका है। जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में आ गए हैं, जो पार्लियामेंट में आ गए हैं, उनके तो मज़े हैं, और उनके मज़े और नून लीग के मज़े उस वक्त तक हैं जब तक इमरान खान के साथ हाथ नहीं मिलता। इंस्टैब्लिशमेंट के हाथ मिल जाते हैं, इमरान खान बाहर आ जाता है, इनको कौन पूछेगा? तो ये वजूहात हैं। सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, जबकि पीटीआई फैसला कर चुकी है, इमरान खान फैसला कर चुका है कि इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। भाई वो सीटें तुम्हारी हैं, तुम्हारे बंदे नाअहल हुए, उनको सजाएं हुई, उन पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही। और अपने घर की सीट कौन देंदा वे? समझो, अकल नू इशारा काफी, लोड़ नहीं दफ्तर दी। वजह यही है कि दोनों तरफ से वो क्या कहते हैं, रुजू हो रहा है, रुजू चाहते हैं कि यार पिछलियां गल्लां पिछे छड्डो, नवा काम चलाइए, नवा सिस्टम लाइए। तो वो क्या कहते हैं कि राब्ते, मुज़ाकरात, खुफिया मीटिंगें और एंगेजमेंट एक दूसरे के साथ, एतमाद एक दूसरे के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पीछे हट गई पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन से। उसके बाद हमाद अज़हर इलेक्शन लड़ रहे थे ज़िमनी लाहौर से, अपने वालिद की सीट पे जो खाली हो गई थी उनकी वफात के बाद, और उनके कागजात क्लियर हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार की, उन्होंने इलेक्शन में ना लड़ने का फैसला किया। वजूहात कोई भी हो, लेकिन हमाद अज़हर इलेक्शन से भाग गए हैं, ज़िमनी इलेक्शन से, और उसकी जगह पे हमाद अज़हर का कज़न या मियां मोहम्मद अज़हर के भांजे को लड़ाया जा रहा है कि हमाद अज़हर को नागुज़ीर वजूहात हैं। वासी कमले यहाँ नागुज़ीर वजूहात नज़र आ रही हैं कि हमाद अज़हर एक तवील अरसे से वो क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड थे, रूपोश थे, मफरूर थे, और जब उनका वालिद की वफात हुई तो वो आए, आज तक किसी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और एंड टाइम पे हमाद अज़हर का दस्तबरदार हो जाना, ये अलामतें हैं, ये इशारात हैं कि कुछ ना कुछ है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ मामला चल रहे ने। दोनों पार्टियां रुजू चाहती हैं, दोनों मुलाकात चाहती हैं, मुज़ाकरात चाहती हैं और हाथ मिलाना चाहती हैं। अब आते हैं, मैंने गुज़श्ता वीडियो में कहा कि इमरान खान से मिलने अडियाला जेल में कोई शख्सियत गई है, और पुरस्कार शख्सियत खुफिया तरीके से गई, और वहाँ काफ़ी देर गलबात हुई, आफरें हुई। वो क्या थी, क्या आफर दी, किसने दी? ज़ाहिर है जी ताकतवर शख्स है तो ताकतवरों का होगा। उसके अंदर इमरान खान को, जैसा कि पहले सुहेल वड़ैच साहब ने कहा था कि माफ़ी मांगे, कहा गया कि आप माफ़ी मांगें, और वो नहीं मानेंगे, माफ़ी वाले पॉइंट पर तो वो आ नहीं रहे। दूसरा कि आपके साथ हम मामला ठीक करते हैं, आप इस सिस्टम को, इस कंपनी को चलने दें। ते
चुप कर, दड़ वट जा, टाइम का इंतजार कर, स्लो एंड स्टडी असी सारे केस तुहाडे खत्म हो जाएंगे, तुसी बाहर आ जाओगे। लेकिन टाक टाक फाइट फाइट रहे, दुनिया नूं ना महसूस होवे कि साडी जफ्फी पैण लगी है, साडे हथ मिल गए ने। समझ रहे हो ना? तो हुण उन्हां नूं खामोशी का इशारा होया कि तुसी चुप रहना में। और देख लो, ऐलान हुआ था कि ऐलान जंग हम करेंगे, जैसे ही सजाएं हुई हैं उससे अगले दिन कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई जंग नहीं हुई, कोई रोड़ा नहीं होया, यानी खामोश, खामोश इश्ता, चुप दा मातम। तो कहने का मकसद, अब इमरान खान के साथ इंगेजमेंट, रजू, खुफिया मुलाकातें, ये इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर लोग हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, यानी नवाज शरीफ और जरदारी एंड कंपनी को दिखा रहे हैं कि ओ आया जे, नहीं तो साड़ी गल मनो। गल की है? एक्सटेंशन, 17वीं आईनी तरमीम और जनाब 18वीं तरमीम का मनसूख होना, और अमेरिका की शराइत व मुआहदे जो फील्ड मार्शल साहब करके आए हैं, जिस पर नवाज शरीफ और जरदारी साहब को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो नहीं मान रहे कि 26वीं तरमीम करके असी हथ वढ़ा ले तो 27वीं करके साढ़े पल्ले कुछ नहीं, असी किवें वो 18वीं तरमीम वापस ले लीए। एक्सटेंशन का मामला है तो साढ़े पल्ले तो कुछ नहीं, वो NFC वार्ड सूबों की जो हकूक और खुद मुख्तारी है उसको क्लोज किया जा रहा है, उसको महदूद किया जाएगा। तो साढ़े कोल तो सिंध है, ये नून लीग को पंजाब है, तो अगर उन्होंने अख्तियारात ही महदूद कर लिए जान तो फिर की बनेगा साढ़े कोल? साढ़े कोल तो काम ही सूबे तक है। तो अब वो एजिटेशन कर रहे हैं, मुजामत, और जनाब पीपल्स पार्टी तो अक्सर तड़ियाँ लगा देती है अलहदा होने की। अब पीपल्स पार्टी नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश करे, लेकिन ताकतवर दिखाते पे ने कि आया जी न्याजी, न्याजी आवे तो फिर हुकूमत या शहबाज शरीफ का घर जाना बनता वे, और न्याजी के साथ हाथ मिल जाएं। अब नवाज शरीफ और जरदारी, उनके पास पता है कि हमारे पास तादाद मेंबरान की पूरी हो चुकी है, भावें किधरों ही हुई, उनकी वो जो गर्दन है उसका सरिया भी नजर आता है, पाया जाता है दोनों के, कि दोनों पार्टियों के 191 करीब मेंबर्स बन चुके हैं। सेनेट में भी पीपल्स पार्टी की तादाद ज़्यादा है, पहले नंबर पर है। तो वो सरिया कढ़ने वास्ते इमरान खान के साथ इंगेजमेंट रुजू हो रहा है, और होगा वही जो ताकतवर चाहेंगे। एंड ऑफ द डे नतीजा ये है, 27वीं आईनी तरमीम किसी का बाप नहीं रोक सकता, होगी, और एक्सटेंशन भी होगी, सिर्फ नवंबर तक का इंतजार करें। और 18वीं तरमीम मनसूख होगी, यानी कि जो जो ताकतवर चाहते हैं वो तमाम शराइत मंजूर होंगी, अमेरिका के साथ जो मामला आता है वो होंगे, और यही हुकूमत करेगी। ये जरदारी साहब और नून लीग की ये जो सिस्टम है ये करेगी, और इनको करना पड़ेगा, क्योंकि उधरों इमरान खान दा बाहर आना भी तो मौत है ना, और मौत तो बच जाइए, बुखार ले लीजिए, कोई गल नहीं। तो ये इस वक्त PTI की तरफ से भी, पीपल पार्टी नून लीग की तरफ से भी, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये नूरा कुश्ती हो रही है, दिखावे की जंग हो रही है। अंदरों कुछ हो रहा है तो बाहरों कुछ हो रहा है, और रिजल्ट ये है कि दोनों साइड की जो डोरे हैं वो फील्ड मार्शल के हाथ में हैं। कभी एक को खींच देता है, ओ सलामा हो गई, फिर ढीली छोड़ देता है। कभी इधर से मार्शल लग जाएगा, जरदारी साहब का इस्तीफा आ गया और वो निकल जाएंगे, जिस दिन शहबाज शरीफ गए थे
खबर आनियां शुरू हो जाती हैं कि नून लीग नाल विगड़ गई, नून लीग इन ट्रबल। बस कभी उनकी तारें खींच लेते हैं, कभी ढीली कर देते हैं और अपना टाइम टपा रहे हैं। दरअसल है सारी नूरा कुश्ती।